Welcome back on this channel on this story after a very long time. I don't know आप में से कितने लोगों को ये स्टोरी याद है बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट दैट. हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी आपको चेंज लगे बिकॉज मेरा खुद का ड्राफ्ट हो चुका था एंड आई couldn't फाइंड द रियल वन. तो जैसा मुझे समझ में आया मैंने स्टार्ट किया है. सो प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट दीजिएगा. आने वाले दिन सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे. एक तरफ ऋषभ राशि के लिए परेशान था, वहीं दूसरी तरफ वाइस सीएम को बचाने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पे थी. राशि साइड. अचानक से हेलीकॉप्टर आया जिसमें से कुछ लोग उतरे और राशि को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, जिस पे गार्ड अंकल ने उसे बचाने की कोशिश की पर बचा ना सके क्योंकि खुद उनके सर पे अटैक करके बेहोश कर दिया गया था. अंकल को अपने सामने बेहोश होता देख राशि की बची कुछ हिम्मत जा रही थी. अंकल, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ. चुप कर. और अपने बच्चे की सलामती चाहती है तो चुपचाप चल हमारे साथ. हम कोई क्रूअल वे नहीं यूज़ करना चाहते. उन बदमाशों ने वहाँ से उसका ज़रूरी सामान लिया और राशि को लेके चले गए. उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई थी और मुंह हाथ भी बांध दिए गए थे. कपूर हाउस. प्रतीक. ना जाने क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे राशि को अभी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं वहाँ चाह के भी नहीं जा पा रहा. फिर वो तभी श्याम अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कॉल करता है. श्याम. यस सर. एनी प्रोग्रेस. नो सर बट अकबर की तरफ से कुछ हिडन मूवमेंट्स एक्सपेक्ट की है इन नेक्स्ट 2 आवर्स. ओके. सुंदर सिंह की बातों से कोई हेल्प मिली? सर, एक लास्ट जगह रह गई है जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा. वो यहाँ से 2 घंटा दूर है. फाइन. अभी टीम को लेके निकलो. एलाइट टीम यहाँ रहेगी, बाकी तुम लेके जा सकते हो. नोटेड सर. आई वॉन्ट एवरी आवर रिपोर्ट. बी केयरफुल एंड प्लीज़ कम बैक विद गुड न्यूज़. अकबर ने जो गिफ्ट ऋषभ को भेजा था वो शैली उसकी बहन के दिमाग से जा ही नहीं रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास गई जो अभी अभी आर्मी बेस से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिनिश करके आई थी. मॉम, व्हाट हैपन? एनी न्यू मूवमेंट? मॉम, भाई को किसी ने गिफ्ट भेजा है जिसमें कटी हुई उंगली निकली है और उनका इशारा है कि वो भाभी की है. भाई ने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया लेकिन वो भी बहुत डर गए हैं. मुझे चिंता है कि कहीं इस दुश्मनी में सच में भाभी के साथ कुछ गलत ना हो जाए. डोंट वरी शैली, शी इज़ वेरी स्ट्रांग. सिचुएशन आने पे इंसान खुद को संभालना सीख जाता है और मुझे लगता है मेरी बहू किसी से कम नहीं. शी विल कम बैक. उन्होंने इतना बोला ही था जब देखा विद्युत वहाँ से घर जा रहा था. विद्युत शाही, जो सैम का कज़न ब्रदर था और सैम राशि की बेस्ट फ्रेंड थी. वो भी एक आर्मी ऑफिसर था और फिलहाल शैली के बैच को ट्रेन करने स्पेशली यहाँ आया था. वो और ऋषभ कॉमरेड्स थे. उसे रोकते हुए सुनैना जी ने कहा, आई होप एवरीथिंग इज़ परफेक्टली प्लान फॉर टमोरो. यस मैम, वी आर रेडी. बस जैसा प्लान किया है वैसा ही हो. घर पे मुझे आंटी बोलो बेटा. अच्छा, प्लीज़ शैली को बाहर से एक आइसक्रीम दिलवा दो. शी इज़ टू स्ट्रेस्ड. डोंट वरी आंटी. मॉम प्लीज़, मुझे इनके साथ नहीं जाना. जाओ बेटा, यू विल फील बेटर. वो जा ही रहे होते हैं जब शैली को एक कॉल आता है. हेलो. हाँ मैं ठीक हूँ. नहीं भाभी का अब तक कुछ पता नहीं चला. कुछ तो है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है. कोई है जो हर चाल हमसे अच्छी खेल रहा है. डोंट वरी, जल्दी हम रास्ता ढूंढ लेंगे. किससे बातें कर रही थी तुम? आपको उससे क्या मतलब है? यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द केस, नॉट ऑन मी. शैली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तुम किससे ये अपडेट्स दे रही थी? कहाँ जा रही हैं ये बातें? मैंने कहा ना आप अपने काम से काम रखिए. दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ. विद्युत को अब गुस्सा आ रहा था. वो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर ले जाता है और एक कॉर्नर में जाता है जहाँ कोई उनकी बातें ना सुन सके. शैली, यू आर नॉट अ किड. यू नो वेरी वेल हमारे साथ कितनी सीरियस सिचुएशन है. यू आर एन आर्मी योर सेल्फ. उसके बावजूद तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता. डू यू नो हमारी छोटी सी गलती प्रदीप सर ऋषभ के लिए कितनी बड़ी सज़ा बन सकती है? और उससे भी ज़्यादा राशि. यहाँ तुम उसकी बात कर रही हो. आई हैव टू नो तुम ये किसे बता रही थी? विद्युत की बातों से शैली थोड़ा संभली. वो जल्दी बताओ. और देखो डरो मत, मैं हूँ ना. वो मैंने सब अभिनव को बताया था. ये कौन है? ही इज़ माई बॉयफ्रेंड. वो हमारे बैच में
मे बी यू नेवर नोटिस्ड हिम, क्योंकि उसमें नोटिस करने जैसा कुछ था नहीं। आगे बताओ, कब से तुम उसे ये सारी बातें बता रही हो? कब से हो तुम रिलेशन में? लिसन, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरफेयर। वो पिछले 3 साल से रिलेशन में है। हमने साथ आर्मी ज्वाइन की। उसे मेरे बारे में सब पता है। भाई ने भी उसे देखा है। आप बेफिजूली इतना सोच रहे हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे भाभी के लिए परेशानी खड़ी हो। इसका मतलब पहले जो हुआ वो भी तुमने उसे बताया होगा। हाँ, विद्युत तो जैसे ये न्यूज़ सुन के पागल सा हो गया था। दूसरी तरफ राशि की जब नींद खुली तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और कमरे की खिड़की के पास एक शख्स अपनी पीठ किए हुआ था। कौन है वहाँ? वो आदमी पीछे नहीं मुड़ा। मैंने पूछा कौन है वहाँ? आप कमरे में क्या कर रहे हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई। जब उसने उस शख्स को देखा तो बहुत हैरान हुई और गले लग के रोने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था। वो कस के उसे गले लगाती है और ऋषभ भी उसके गले लग के बार बार उसे किस करता रहता है। कहाँ चली गई थी आप? कितना ढूंढा आपको मैंने। हमेशा कोई ना कोई हमारे बीच आ जाता है। मेरे साथ कब कैसे क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज़ मुझे ले जाइए। मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसे सुन के आप बहुत खुश होंगे। पहले आप बैठो और मुझे खुद को देखने दो बेबी। आप कितने नर्वस लग रहे हो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा आप सच में मुझे बचाने आए हैं। मुझे आपको एक बात बतानी है ऋषभ जी। राशि, आप पहले आराम करो। नहीं, प्लीज़ मुझे बताने दो। जैसे ही राशि फिर से ऋषभ का हाथ पकड़ने जाती है वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो उस कमरे में था ही नहीं। ऋषभ जी, कहाँ गए आप? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? ये सब क्या हो रहा है और अब मैं कहाँ आ गई? हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? मैं अकेली होती तो शायद संभाल लेती, पर इस टाइम इस बच्चे को मुझे देख के आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? वो थोड़ी हिम्मत करके सबसे पहले कमरे को अच्छे से देखती है। ये रूम बिल्कुल पिछले रूम जैसा था जिसमें राशि को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। वो कमरे से बाहर आई तो देखा यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। पूरे कॉरिडोर में गार्ड्स गन लेके घूम रहे थे। जैसे ही पहले गार्ड ने उसे देखा तो तुरंत ऊंची आवाज़ में कहा, तुमसे कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा? वापस अंदर जाओ। उसकी आवाज़ सुन के एक सीनियर सिक्योरिटी मेंबर आया। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं है क्या सर को शोर बर्दाश्त नहीं? सॉरी। और मैडम आप अंदर जाइए। जब तक हमारी डिमांड्स आपका पति और आर्मी पूरी नहीं करेगा तब तक आप बाहर नहीं आ सकती। प्लीज़ गो इनसाइड। वो प्लीज़, आपको ज़रूरत लगे तो कॉल मैरी। आपके रूम में बेल है, जस्ट प्रेस दैट। नाउ गो। न जाने क्यों राशि उसके इस तरह रिक्वेस्ट करने पे ज़्यादा कुछ बोल ना पाई और चुपचाप अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही सीनियर सिक्योरिटी, जिसका नाम कुशल था, बोल पड़ा, नए हो तो पहली बार बचा रहा हूँ। डोंट थिंक गैंग मेंबर हो तो कभी भी किसी से कैसा भी बिहेव कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस सर। निकलो यहाँ से। कुशल की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो एक आखिरी बार राशि के रूम की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। अंदर रूम में जाके राशि फिर सोचने लगती है क्या करे, कैसे इन सब से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने मिशन के लिए निकल रहा होता है। प्रदीप जी पैसों के साथ तैयार थे। अकबर के भाई को भी बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उसके आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। कोई भी उनके इर्द गिर्द नहीं आ सकता था। श्याम भी अपनी टीम लेके निकल चुका था। जिस विला का एड्रेस उन्हें सुंदर सिंह से मिला था उस तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे। वहां पहुंच के श्याम को लगा खेल शायद ख़त्म हो चुका है। वो अपनी टीम के साथ अंदर गया। अंदर सब कुछ बहुत शांत था। पूरा घर अच्छे से चेक करो। यस सर। कोई गार्डन में जाता तो कोई टेरेस पे। चेक द अपर फ्लोर। चेक इट हैज़ बेसमेंट और नॉट। श्योर सर। वो लोग चेक कर ही रहे होते हैं जब ऊपर से एक तेज़ की आवाज़ आती है, सर कम ऑन फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट रूम। श्याम कुछ लोगों के साथ ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है वहाँ वही गार्ड बेहोश था जो राशि की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। सर ये जिंदा है पर सांसें बहुत वीक है। सेंड हिम टू हॉस्पिटल। फिर श्याम खुद उस रूम को डीपली चेक करना शुरू करता है। उसे वहाँ पे यूज्ड यूटेंसिल्स मिलते हैं, कुछ कपड़े मिले जो लड़कियों के थे और बेड भी देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उसे यूज़ करके हटा है। ये तो श्याम समझ गया था कुछ गड़बड़ है।
उसने अपने माइंड में नोट कर लिया और आगे बढ़ा। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो फिर उसका एक और सोल्जर आके रिपोर्ट करता है, सर बेसमेंट में कुछ है। सब वहाँ जाते हैं। वहाँ 15 लड़कियाँ और बच्चों का ग्रुप था जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। सबकी बॉडीज़ पे इंजेक्शन मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था बहुत से इंजेक्शन उन्हें लगाए गए हैं। उन पे कोई टेस्ट हो रहे हैं या तो उन्हें किसी तरह की मेडिसिन दी जा रही है। ये सब श्याम अपनी कोल्ड आंखों से देख रहा था। कोई भी बोलने सुनने की हालत में नहीं था। सबको शिफ्ट करने के लिए एक व्हीकल बुलवाया गया और एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। श्याम को ऐसा लग रहा था जैसे आशी यहीं थी। अब तो वो बस गार्ड के उठने का वेट कर सकते थे क्योंकि शायद जवाब वही दे सकता था। काफ़ी टाइम बाद स्टोरी स्टार्ट करी, इसीलिए बहुत छोटा सा चैप्टर, कोशिश करूँगी एटलीस्ट 15 मिनट्स का चैप्टर आप लोगों को ज़रूर दूँ। टिल देन कैसी लगी ये चैप्टर, कैसा लगा ये शुरुआत, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।